राम मंदिर चढ़ावा चोरी की तफ्तीश तेज हो गई है। एसआईटी की टीम एक बार फिर राम मंदिर परिसर में पहुंची है। मंदिर के सेवादारों और दूसरे कर्मचारियों से एसआईटी ने सवाल जवाब किए हैं। एसआईटी को शक है कि चढ़ावा चोरी में सिर्फ वही 8 लोग शामिल नहीं है जो इस वक्त जेल में है, बल्कि लूट में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी योग सेंटर भी पहुंची। अविनाश शुक्ला यहीं पर रहता था। इसी योग सेंटर में बक्से से 5 लाख रुपए मिले थे। योग सेंटर में करीब 1 घंटे तक पुलिस ने जांच की, लेकिन वहां से कुछ रिकवर नहीं हुआ है। चढ़ावा चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश के पास ही मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश की रिमांड मांगी थी। चंपत राय के करीबी और चढ़ावा चोर गैंग के सरगना टिन्नू यादव को लेकर महंत विनोद मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। विनोद मिश्रा का दावा है कि पिछले साल अक्टूबर में वो अपने यजमान को लेकर रामलला के दर्शन कराने गए थे। वहां उनके यजमान ने चांदी के हार और चरण पादुका चढ़ाए और इससे टिन्नू को सौंपा गया था, लेकिन टिन्नू ने इसकी रसीद नहीं दी। इस मामले के सामने आने के बाद एसआईटी महंत विनोद मिश्रा से पूछताछ की है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को लेकर एक और खुलासा हुआ है। जब आरोपियों के अकाउंट्स की पड़ताल की गई है तो पता चला है कि कई आरोपियों ने महीनों से अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं की थी। दरअसल चढ़ावा चोरी के पैसों से ही उनका खर्च चल रहा था और इसलिए वो अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगा रहे थे। आरोपियों की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए तक थी, लेकिन उनके खर्चे उससे कहीं ज्यादा थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संघ की ओर से पहला बयान सामने आया। दान चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है। आरएसएस के सर संघ चालक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि इस पूरी घटना से हम सब आहत हैं। राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। हम एसआईटी जांच का स्वागत करते हैं। सारे भ्रम दूर होने चाहिए। पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। संघ ने हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशों को नाकाम करने की अपील की है। चढ़ावा चोरी मामले पर उद्धव ठाकरे ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 5 जुलाई को दादर में हनुमान चालीसा के पाठ से इसकी शुरुआत होगी। आंदोलन राज्यव्यापी है। मुंबई समेत सभी उत्तर भारत के लोगों से जुड़ने की अपील की गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर में लूट कर रही है। राम मंदिर के लुटेरों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने राम मंदिर मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के दिल में राम नहीं अल्लाह बसते हैं। ये राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब प्रदेश की जनता संजय राउत को गंभीरता से नहीं लेती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जुलाई से 2 दिवसीय जम्मू के दौरे पर होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। 6 जुलाई को जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 जुलाई को बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के कामकाज का भी फीडबैक लेंगे। साथ ही संघ के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होगी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। बांकीपुर पटना जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिस पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। 3 को नतीजे आएंगे। केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों 14 दिन पुणे सेंट्रल जेल में ही रहेंगे। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की अपील की है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सिया के घर से एक पुराना फोन मिला है। आरोपियों के मोबाइल से डिलीट चैट का डेटा भी रिकवर हो गया है। कई जगहों पर कोडवर्ड और निकनेम का यूज हुआ है, जिसे डिकोड करने के लिए पूछताछ जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत जो है उसको कैंसिल करते हुए जेल भेज दिया है और जो टीम की तरफ से रिमांड मांगी गई थी उसे खारिज कर दिया है। गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक संदिग्ध लोग संगठन की विचारधारा का प्रचार, युवाओं को रेडिकुलाइज करने और नेटवर्क बढ़ाने की साजिश में शामिल थे। कार्रवाई बनासकांठा, मेहसाणा, नवसारी, पाटन, मध्य प्रदेश के देवास में एक साथ हुई है। जांच में पाकिस्तान आधारित हैंडल से संपर्क और फंडिंग के सबूत मिले हैं। मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। आग लगने के बाद बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। कई लोग जान बचाने के लिए छत से कूद गए। कई लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई है। आग लगने की खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिन दहाड़े दबंगों की गुंडई सामने आई है। बीच बाजार बाइक में पीछे से टक्कर लगने के बाद दबंगों ने बाइक सवार को सड़क पर रोकर लात भूंसों से जमकर पीटा है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात पास में लगे कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
यूपी के रायबरेली में तहसील के सामने कूड़े के ढेर में आधार कार्ड और डाक विभाग के दस्तावेज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार और डाक विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। इस दौरान 135 आधार कार्ड, 51 डाक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एसडीएम ने पोस्टमास्टर को मामले की जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में 800 से ज्यादा आमों की किस्में आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोदी मैंगो और योगीराज आम की हो रही है, जो सभी का ध्यान खींच रहा है। इसके अलावा दशहरी, लंगड़ा, चौसा और लखनऊ का सफेदा जैसी मशहूर किस्में भी शामिल हैं। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। मथुरा में कुछ देर की ही बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा वृंदावन रोड सहित कई सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। जलभराव की वजह से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पहले ही बारिश में जल निकासी व्यवस्था की स्थिति सामने आने के बाद प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में मानसून ने दस्तक दे दी है। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ गई है। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आपातकालीन सेवा विभाग को 24/7 अलर्ट पर रखा गया है। क्यूबा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट से जूझ रही हैं। हवाना के अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई है, जिससे कैंसर मरीजों को जांच और इलाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल में दवा और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईंधन संकट और संसाधनों की कमी का सीधा असर इलाज पर हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बच्चों के लिए भी कैंसर का इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज और उनके परिजन समय पर इलाज न मिलने से चिंतित हैं। यूरोपियन देश पुर्तगाल इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। कई हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक है। राजधानी लिस्बन और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने देश के अधिकांश हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। जंगलों में आग के बढ़ते खतरे को लेकर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 261 अंक की बढ़त के साथ 77,763 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी करीब 95 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद निफ्टी 24,270 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रियल्टी, आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। शेयर बाजार में तेजी से कई शेयर्स को फायदा हुआ है, तो वहीं कुछ को नुकसान हुआ है। निफ्टी 50 में HCL टेक, मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल टॉप गेनर्स में शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़त के बाद भी कई शेयर्स में गिरावट रही है। एक्सिस बैंक, M&M और SBI टॉप लूजर्स में शामिल है। निफ्टी के 50 में से 31 शेयर्स में तेजी, 19 में गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए 21 पैसे हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते रुपए पर दबाव कम हुआ। सोने चांदी के दाम में बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 1900 रुपए की तेजी रही है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,730 हो गया है। चांदी के दाम में 4,000 रुपए की तेजी आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,37,326 है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। फॉरेक्स रिजर्व 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर रह गया है। आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार ये साप्ताहिक आधार पर आई कमी है। हालांकि देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी मजबूत स्तर पर है।